आज मैं आपके साथ बिना अंडे के डोनट्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है और इसे मैं आज आपको इतने सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप कहिएगा कि इसे तो कोई भी बना लेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ले लेना है बाउल। इसमें हम डालेंगे हाफ कप मिल्क। तो ये मिल्क रूम टेम्परेचर का है, पहले से जैसे गर्म था अभी रूम टेम्परेचर में आ गया, मतलब हल्का फुल्का गुनगुना भी होगा ना तो चलेगा। तो इसमें हमें ऐड कर देना है ईस्ट। तो ईस्ट हम लेंगे 2 चम्मच भरकर, तो 2 चम्मच ईस्ट ऐड कर दिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच नमक, साथ में ऐड करना है 4 चम्मच चीनी यानी कि 50 ग्राम। अब इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से इसमें घुल न जाए। तो यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी थी, तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच से हल्का कम लिया है और ले लेना है बेकिंग पाउडर जो हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इन चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा हमने लिया है 2 कप, मतलब जिस कप से हमने मिल्क को नापा उसी कप से हमें मैदे को भी लेना है। तो 2 कप मैदा और 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है, मैं आपको बतला देती हूँ। और कप में 200 ग्राम मैदा आता है। और यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। तो इसे हाथों से ही हम मिक्स करेंगे अब। तो यहाँ पर ना ये मुझे हल्का टाइट लग रहा है, तो इसे हमें थोड़ा और सॉफ्ट रखना है। तो इसमें हम और 6 चम्मच के लगभग में मिल्क ऐड करेंगे। तो इसे फिर से मैं गूँथ लेती हूँ। तो आपको मिल्क एक बार में ही बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, अगर ज़्यादा डाल दोगे तो आपको गीला हो जाएगा तो परेशानी होगी। तो यहाँ पर अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच घी और हाफ चम्मच घी मैं बाद में फिर ऐड करूँगी, अभी मैंने बचा लिया। मतलब टोटली इसमें 2 चम्मच मेल्टेड नहीं, मतलब जमा हुआ ही घी हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे घी के साथ गूथा। अब यहाँ पर मैंने चकले पर घी लगा लिया है। अब इस पर हम इसे बहुत अच्छी तरह से मसल कर गूँथेंगे और इसे घींच कर गूँथेंगे जिससे कि ये बहुत ही सॉफ्ट सा गूँथ जाए। और इसे अच्छी तरह से गूँथने के बाद हम इसे रेस्ट के लिए रखेंगे लगभग 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने लगभग 4 मिनट तक गूँथा है। तो आपको 4 से 5 मिनट तक आटे को गूँथना ही है और यहाँ पर इसे हमें ढक कर रख देना है। तो 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखलाती हूँ कि हमारा आटा कैसा ये तैयार हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना फूलकर डबल हो चुका है। तो इसे फिर से हम हल्के हाथों से सिर्फ इसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें जो एयर्स हुए हैं ना सारे निकल जाएं। अब इसकी हम 2 लोइयाँ बनाएंगे और इसे हम बेल लेंगे और बेल कर इसके हम डोनट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर इससे पहले हमें चकले पर फैला लेना है। कुछ भी ऑयल या बटर कुछ भी अभी नहीं लगाना, सिर्फ ऐसे ही फैला, क्योंकि इसमें हमने घी डालकर ही इसे गूँथा है तो इसमें कुछ चाहिए नहीं। यहाँ पर मैंने देखिए नेल पॉलिश का ढक्कन ले लिया है और ये लिए है मैंने बोतल का ढक्कन। मतलब जो डोनट्स वाले सांचे आते हैं ना वो तो उसमें बने बनाए जैसे होते हैं कि 2-2 उसमें छेद हो जाते हैं डोनट्स के लिए, लेकिन हमें बिल्कुल देसी तरीके से घर की ही चीज़ों से बनाना है। और यहाँ पर मैं मिनी डोनट्स बना रही हूँ जो छोटे छोटे बहुत ही प्यारे प्यारे बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ढक्कन से, या गिलास आपके पास हो तो गिलास से काट लीजिए। और यहाँ पर आपके पास कोई सा भी ढक्कन हो, इतनी सारी मेकअप की चीज़ें आती है उसमें गोल गोल सा ढक्कन ऐसा तो निकल ही जाता है। तो यहाँ पर इससे भी इसमें हम गोल गोल छेद कर लेंगे। तो देखिए कितने प्यारे प्यारे डोनट्स बन रहे हैं, कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पर ही हम ऐसे ही कुछ में कुछ जुगाड़ लगाकर अपना प्यारा प्यारा सा डिश बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे डोनट्स हो गए हैं रेडी। तो इसमें हमें हल्का हल्का सा तेल लगा देना है, मतलब जिस तेल में आप इसे तलोगे ना वही तेल लगाना है, बटर मत लगाइएगा। तो इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ऑयल हो चुका है गर्म। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, मैंने रिफाइंड ऑयल ही लिया है। और इसमें हम डोनट्स को डाल देंगे। हमें एकदम मीडियम नहीं, मतलब लो फ्लेम पर इसे तलना है, मीडियम भी नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम रखोगे ना तो फटाफट से लाल हो जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी लाल होने लगता है, बहुत ज़्यादा समय इसे तलने में भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर मेरा ये 1 बैच तल चुका है और अब देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत टेस्टी से डोनट्स बनकर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर इसे और थोड़ा सा टेस्टी बनाते हैं। मैंने ले लिया है पैन में डाला है मैंने 50 ग्राम ही शुगर पाउडर और इसे फटाफट से कैरेमलाइज हमें कर लेना। इस तरह से जब हम शुगर पाउडर से कैरेमलाइज करते हैं ना
तो इससे कैरमलाइज होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता, सिर्फ कढ़ाई के गर्म होने की देर है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसे उतार लेंगे। हो चुका है तो इसे मैंने अब फटाफट से ले लिया और गर्म में ही हमें फटाफट से इसमें डोनट्स को डिप करना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ा सा नारियल और शुगर पाउडर, दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया। अब इस डोनट्स को हम इसमें ऊपर से इसके लगाना है। तो इसमें जैसे डिप करेंगे तो देखिए लग गया। तो इसी तरह से हम सारे डोनट्स को फटाफट से कर लेंगे रेडी। तो यहाँ पर हमारे जो डोनट्स बनेंगे ना बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी से बनेंगे। क्योंकि ना जो हम कैरमलाइज शुगर करते हैं थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है कि मतलब हार्ड हो जाता है। तो इसका हल्का सा पतला लेयर हमने लगा दिया तो ऊपर से ये थोड़े से क्रंची टाइप में हो जाते हैं और नीचे से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। इस तरह से शायद ही आपने डोनट्स बनाकर खाए होंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने कितनी सिंपल तरीके से आपको डोनट्स बनाना बतलाया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय।